हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी विद पीयूष में। आज हम बात करने वाले हैं प्रमुख उपकरण द्वारा ऊर्जा का रूपांतरण किस तरीके से होता है। इस वीडियो को देखने के बाद आप ये रूपांतरण कभी नहीं भूलेंगे। सिर्फ एक बार आपको ये वीडियो देखना है और ये रूपांतरण आप कभी नहीं भूलेंगे कि ऊर्जा का रूपांतरण, ऊर्जा का जो ट्रांसफ़र होता है वो किस तरीके से होता है और उसके उपकरण कौन से होते हैं। कई बार ये कन्फ्यूजन रहता है हमें कि विद्युत बल्ब क्या करता है, विद्युत मोटर क्या करता है, डायनामो क्या करता है, और हम इन चीज़ों को जनरली रट लेते हैं। और क्या होता है कि एग्ज़ाम में जब आते हैं तो काफ़ी कंफ्यूज होता है। तो चलिए, इसमें कोई ट्रिक नहीं है, चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये कैसे होता है। चलिए, फर्स्ट है इसमें विद्युत बल्ब। तो इसने बोला है ऊर्जा का जो रूपांतरण हो रहा है वो विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में रूपांतरित कर रहा है। अब देखिए, जो विद्युत बल्ब है, विद्युत जो बल्ब होता है वो किससे जलता है, वो विद्युत से जलता है। तो विद्युत ऊर्जा आ रही होगी, मतलब विद्युत ऊर्जा, और हमें वो क्या देता है, प्रकाश देता है, और वो प्रकाश ऊर्जा में रूपांतरित हो जाता है। तो विद्युत बल्ब क्या करता है, विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में रूपांतरित कर देता है। क्लियर हो गया होगा ये। फिर बात होती है विद्युत हीटर की। ठीक है, अब आप एक बात बताइए, विद्युत हीटर भी हमारा किससे चलता है, विद्युत से ही चलता है। ठीक है, चलिए, पहली तो चीज़ हमें पता चल गई है कि विद्युत ऊर्जा को रूपांतरित करेगा। ठीक है, किस चीज़ में करेगा, तो प्रकाश तो हमें ज़रूरत नहीं होती, उसमें किस चीज़ की ज़रूरत होती है, उसकी हीट की, ऊष्मा की ज़रूरत होती है। तो विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में रूपांतरित करेगा विद्युत हीटर। नेक्स्ट है लाउड स्पीकर। विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में रूपांतरित करता है। अब आपने लाउड स्पीकर देखे होंगे, स्पीकर्स देखे होंगे, तो आप वो किससे चलते हैं, वो बिजली से ही चलते हैं। विद्युत ऊर्जा उसमें आ रही होती है, मतलब इनपुट क्या है, विद्युत ऊर्जा। विद्युत ऊर्जा को किस चीज़ में बदलता है, वो ध्वनि, आपको ध्वनि सुनाई देती है। तो विद्युत ऊर्जा को किस चीज़ में रूपांतरित कर देता है, वो ध्वनि ऊर्जा में रूपांतरित कर देता है लाउड स्पीकर। अब थोड़ा सा कन्फ्यूजन जो रहता है, विद्युत मोटर, डायनेमो, और रहता है आपका जनरेटर। जो जनरेटर है इसे ही आप क्या कह रहे हैं, डायनेमो बोलते हैं जनरेटर को ही, है ना। तो जनरेटर को ही डायनेमो बोला जाता है। विद्युत मोटर, जनरेटर या डायनेमो, इसमें आपको कन्फ्यूजन रहता है। विद्युत मोटर है, सीधा हमें पता चल रहा है विद्युत मोटर, तो विद्युत से चल रहा है विद्युत मोटर। अब जब वो विद्युत से चल रहा है तो विद्युत ऊर्जा, अब जो वो वाटर फेंक रहा है ना, वो जो एनर्जी है वो मैकेनिकल एनर्जी है। ठीक है, उसमें क्या है, वो यांत्रिक ऊर्जा है। तो विद्युत मोटर क्या काम कर रहा है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल रहा है। अब डायनामो, जिसे हम जनरेटर बोलते हैं, ठीक है, जनरेटर जनरली क्या काम करता है, आप सोचेंगे तो जनरली क्या काम करता है कि जब हम उसे स्टार्ट करते हैं तो उसमें साफ्ट वाफ्ट ये ऑयल वगैरह सब कुछ डालने के बाद में क्या हो रहा है, उसमें एक मैकेनिकल वर्क हो रहा है, साफ्ट घूम रही है। ठीक है, आप उसमें ऑयल डालने के बाद में, पूरा साफ्ट होने के बाद में, स्पार्क होने के बाद में, सारी क्रियाएं होने के बाद में आपको बिजली मिल रही है। तो वो जो क्रियाएं हो रही हैं वो यांत्रिक क्रियाएं हैं। तो डायनामो या जनरेटर क्या काम करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। अब बात करते हैं मोमबत्ती। ये भी काफ़ी कन्फ्यूजन है, इम्पॉर्टेंट भी है। मोमबत्ती, मोमबत्ती देखिए, मोमबत्ती बनी किस चीज़ से है, कोई केमिकल से बनी हुई है ना। तो वो जो केमिकल है वो किस चीज़ का है, रसायन का है। तो रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश एवं ऊष्मा, देखिए, प्रकाश भी देता है और वो हीट भी रहता है। ठीक है, उससे वो हीट भी रहता है, तो प्रकाश एवं ऊष्मा ऊर्जा दोनों प्रदान में रूपांतरित हो जाता है मोमबत्ती से। ठीक है, तो रासायनिक ऊर्जा को किस में करता है मोमबत्ती, प्रकाश एवं ऊष्मा ऊर्जा में रूपांतरित करता है। अब बात करते हैं हम माइक्रोफोन की। देखिए, माइक्रोफोन क्या करता है, जब हम माइक्रोफोन की बात करते हैं तो माइक्रोफोन क्या करता है, माइक्रोफोन में आपने देखा होगा, इधर से आप बोलते हैं माइक्रोफोन में, तो एक इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, ऐसे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी, और तब वो दूसरी जगह से उधर से बोला जाएगा। तो ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है माइक्रोफोन।
ठीक है। ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है माइक्रोफोन। अब बात करते हैं हम सोलर सेल की। जब सोलर की बात करते हैं तो सौर ऊर्जा का जिक्र आता है। तो सौर ऊर्जा को अब सोलर सेल क्या काम कर रहे हैं? इलेक्ट्रिकल एनर्जी तो सेल जो होते हैं सोलर सेल, हम उनसे क्या बनाते हैं? उनसे भी बिजली बनाते हैं। तो वो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित कर देता है, क्योंकि सौर ऊर्जा से हम क्या कर रहे हैं? बिजली बना रहे हैं। तो सोलर सेल ही काम करता है, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित कर देता है। अब अगर हम बात करें विद्युत सेल की, देखिए हमने सोलर सेल देखा जिसमें सौर ऊर्जा का प्रयोग हो रहा था, लेकिन अगर हम विद्युत सेल, जैसे आपके पास बैटरी होती है, तो उसमें क्या होता है? H2SO4 केमिकल के रूप में, हम रसायन के रूप में यूज करते हैं। तो वो क्या करता है? वो H2SO4 मतलब जो रासायनिक एनर्जी है, पहले वो चार्ज होगा, रासायनिक एनर्जी को विद्युत ऊर्जा में बदल देगा। कौन? विद्युत सेल। समझ रहे हो कि रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। आप बैटरी से क्या लेते हैं? बिजली लेते हैं, है ना? वो चार्ज होती है, उसके बाद आप क्या कर लेते हैं? तो रासायनिक तो ऊर्जा है उसकी। केवल विद्युत सेल की बात की गई है, यहाँ पर कोई सिस्टम की बात नहीं की गई है कि आपको इन्वर्टर लगा के उसे चार्ज करना है, ये करना है, वो करना नहीं। केवल विद्युत सेल की, जो आपके पास बैटरी है, विद्युत सेल है, इसमें सेल भी हो सकते हैं आपके, तो वो क्या काम करते हैं? वो कहीं ना कहीं एक इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं। ठीक है। फिर होती है सितार। सितार क्या होता है? सितार क्या होता है कि एक इंस्ट्रूमेंट है जो यांत्रिक, उसमें तार बंधे होते हैं, पूरी आप उसे जब बजाएंगे तो उसमें यांत्रिक क्रियाएं होती हैं वो तार, और वो जो प्रोड्यूस कर रहा है वो ध्वनि प्रोड्यूस कर रहा है। तो यांत्रिक ऊर्जा को रूपांतरित करता है ध्वनि ऊर्जा में। ठीक है। मैकेनिकल टू साउंड एनर्जी। ठीक है। तो आशा करता हूँ ये जो चीज़ है आपको क्लियर हुई होगी। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये रेलवे के लिए। ठीक है। तो वीडियो पसंद आया तो, ये रेलवे की तैयारी के लिए ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। ये टॉपिक वाइज जो वीडियो है रेलवे की, स्पीडी से ये आपकी कंटिन्यूसली आती रहेंगी, आपका रिवीजन होता रहेगा। धन्यवाद।